और आम में बौर आना किसका संकेत देती हैं। और इसका उत्तर इस कविता में है, सचमुच इधर तुम्हारी याद तो नहीं आई। झूठ क्या कहूँ, पूरे दिन मशीन पर खटना, बासे पर आकर पड़ जाना और कमाई का हिसाब जोड़ना, बराबर चित उचटना। मित्रों, वाकई में तन तोड़ मेहनत के बाद किसी को प्यार मोहब्बत क्या याद आएगा। उसे तो रात में खाली रूखी सूखी खा करके और किसी हाटे पर जा कर के या किसी बाड़े में जा कर के या किसी स्थान पर जा कर के सो जाने की बात आएगी। ये त्रिलोचन स्वयं भी हो सकते हैं, जैसा कि पहले बताया वो अहमदाबाद में थे, और त्रिलोचन जैसे हज़ारों लाखों मजदूर भी हो सकते हैं कि जो तन तोड़ मेहनत करने के बाद रात के समय या जब भी समय मिला वो कहीं जा कर के सो जाते हैं। उसे अपनी पत्नी की, उसे अपने परिवार की, उसे अपने स्वजनों की, आत्मीयजनों की याद कैसे आएगी। तो प्रगतिशील कविता के संदर्भ में एक तरह से देखा जाए तो हमारी बात कुछ अधूरी रहती है। इसके लिए समय मिला तो हम आगे फिर से इस पर आएंगे। तब तक के लिए हमें अवकाश दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। प्रगतिशील धारा वहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक अंतः सलिला की तरह बहती रही। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, पंत और निराला और महादेवी, उसमें से 3 कवि तो छायावाद का अतिक्रमण करके प्रगतिवाद में आए और उसके बाद भी नई कविता एक तरह से प्रगतिवाद का विरोध थी। लेकिन नई कविता और तार सप्तक के प्रणेता अज्ञेय ने भी प्रगतिशील लेखक संघ में अपना नाम दर्ज करा दिया था। यही बात बताती है कि प्रगतिशील चेतना कितनी अधिक प्रखर थी। तो इस तरह से प्रगतिशील चेतना उस समय भी बहती थी और त्रिलोचन से लेकर नागार्जुन, त्रिलोचन और केदारनाथ से लेकर आज तक बहती रही है और उसकी अवगणना करना ये संभव नहीं है। तो इस तरह से प्रगतिशील चेतना एक हिंदी साहित्य की और ये मानो तो साहित्य की सबसे बड़ी प्रखर चेतना रही है और उसमें त्रिलोचन का स्थान अवश्य ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार।